गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बेटर होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए यूनिट 4 का इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। आपका यूनिट 4 का नाम है प्रथम विश्व युद्ध के कारण, घटनाएं और प्रभाव। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसके कारण क्या थे, घटनाएं कब कब घटी और उससे इफेक्ट क्या क्या पड़े। तो आज मैं बताने वाली हूँ आप लोग को आर्थिक प्रतिस्पर्धा के बारे में। 19वीं सदी की अंतिम चौथाई अथवा 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में अधिकांश यूरोपीय देश के बीच टैरिफ युद्ध चल रहा था। कौन सा? टैरिफ युद्ध। तथा समुद्र पार के बाजार को लेकर उनमें गंभीर प्रतियोगिता चल रही थी। टैरिफ युद्ध इटली और फ्रांस, रूस और जर्मनी तथा ऑस्ट्रिया एवं सर्बिया आदि के बीच चल रहा था। समुद्र पार के बाजार को लेकर आमतौर पर सभी यूरोपीय ताकत, खासकर इंग्लैंड और जर्मनी के बीच गहन प्रतिस्पर्धा रही थी। पूरी 19वीं सदी के दौरान ग्रेट ब्रिटेन सर्वोच्च आर्थिक ताकत बना रहा था। उसकी इस हैसियत में नौसेना तथा थल सेना का भी विशेष योगदान था। अचानक यूरोप में जर्मनी महान आर्थिक शक्ति के रूप में प्रकट हुआ, क्योंकि उसके छोटे छोटे सामंती जागीर एकजुट होकर राष्ट्र राज्य का निर्माण कर चुके थे। जर्मनी का आर्थिक महाशक्ति के रूप में उदय ने समुद्र पार के बाजार में भी उसे कड़ा प्रतियोगी बना डाला। कहना ना होगा कि इस बाजार में सभी यूरोपीय ताकत, जिनमें ग्रेट ब्रिटेन भी शामिल था, का बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ था। इस प्रतियोगिता के दूरगामी राजनीतिक नतीजे निकले। इससे उन राज्यों के संबंधों के बीच अंतहीन तनाव का सिलसिला चल पड़ा। इन संबंधों में कटुता तब और भी बढ़ गई जब प्रतियोगी देश व्यापार मार्ग तथा व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा के लिए अपनी अपनी नौसेना को मजबूत करने लगे। जर्मनी, जिसके पास पहले से ही एक बड़ी सेना थी, ने अपनी पूरी ताकत नौसेना को मजबूत करने में झोंक दी और जल्द ही वह अपने मकसद में कामयाब भी हो गए। जर्मनी की बढ़ती आर्थिक शक्ति तथा मजबूत नौसेना और अति विशाल आर्मी को ग्रेट ब्रिटेन एवं जर्मनी के अन्य विरोधी सहन न कर सके। नतीजा, प्रतिस्पर्धा बढ़ी और जोर आजमाइश अनिवार्य हो गया। ये था आर्थिक प्रतिस्पर्धा के बारे में। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों औपनिवेशिक विवाद के बारे में कि औपनिवेशिक विवाद क्या था, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। अपनी आंतरिक पूंजी एवं औद्योगिक उत्पाद के लिए सुरक्षित बाजार की तलाश में यूरोपीय ताकत उपनिवेशों पर कब्जा बनाने की गरज से एक दूसरे के साथ उलझ पड़ी। उपनिवेशों की दौड़ में जर्मनी सबसे पीछे था। आर्थिक रूप से महाशक्ति बनते ही जर्मनी विदेशी बाजार की मांग आक्रामक ढंग से करने लगा, ताकि उसके बढ़ते अर्थतंत्र के लिए बाजार मिल सके। जर्मनी में यह बात बनती जा रही थी कि उसे भी किसी न किसी उपनिवेश का मालिक होना चाहिए। उपनिवेश की इस लड़ाई में जर्मनी के लिए ग्रेट ब्रिटेन सबसे बड़ा रास्ता का रोड़ा था। ग्रेट ब्रिटेन को जर्मनी दाल भात में मुसल चंद कहकर खिल्ली उड़ाता था। उपनिवेशी के लिए यह लड़ाई केवल जर्मनी एवं इंग्लैंड तक ही सीमित नहीं थी। सच तो यह है कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले सभी बड़ी ताकतें इस छिनाझपटी में शामिल थी और अफ्रीका और एशिया में उपनिवेश में यह अंतर्विरोध और तीव्र हुआ। नतीजा, यूरोपीय देश के आपसी संबंधों में कटुता आई। तो दोस्तों, आपका औपनिवेशिक विवाद भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पर्धाकारी संधि व्यवस्था क्या होता है। एक तरह से कॉम्पिटिशन्स की बात की जा रही है। दुनिया के विविध भागों में उपनिवेशों पर कब्जा जमाने के सवाल पर परस्परी विरोधी ताकतों के बीच स्पर्धी गठबंधन बनने लगे। रास्ता दिखाने का काम जर्मनी ने किया। उसने 1869 में ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ द्वैत संधि की। इस संधि का मकसद जर्मनी को ताकतवर बनाना था, ताकि वह संभावित फ्रांसीसी आक्रमण का मुकाबला कर सके। मालूम हो, जर्मनी ने फ्रांस के अल्सेस लॉरेन पर कब्जा कर रखा था। संधि का मकसद ऑस्ट्रिया एवं हंगरी को रूसी आक्रमण से बचाना भी था, क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में इनके बीच दीर्घकालीन संघर्ष पहले से ही चल रहा था। यह संधि 1882 में त्रिसंधि बन गई, क्योंकि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी के साथ इटली भी शामिल हो गया। उपनिवेशों की लड़ाई इटली एवं फ्रांस के खिलाफ थी और यह संधि इटली के समर्थन में बनी थी। त्रिसंधि में शामिल देशों ने महादेश में यथास्थिति बनाए रखने का प्रयास किया, जबकि दूसरे देशों के लिए उनकी यह चाल यूरोप में आधिपत्य स्थापित करने तथा उन्हें एक दूसरे से अलग थलग रखने की साजिश थी। इसलिए उन्होंने प्रतिस्पर्धा संधि बनाने की पहल करने का प्रयास किया। नतीजन 1893 में फ्रांस और रूस के बीच संधि हुई। यह संधि त्रिसंधि के बढ़ते प्रभाव को रोकने तथा ब्रिटेन को औकात में रखने के लिए की गई थी। मालूम हो, उपनिवेशों को लेकर फ्रांस और रूस दोनों ही ब्रिटेन के साथ संघर्ष कर रहे थे। हालांकि समय बीतने के साथ साथ फ्रांस, रूस एवं ब्रिटेन के विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा हो गया। बाद में उनके बीच संधि हुई। पहले ब्रिटेन एवं फ्रांस के बीच 1904 में समझौता हुआ और बाद में 1907 में ब्रिटेन और रूस के बीच हुआ। ये दोनों संधि बाद में त्रिसंधि में तब्दील हो गए। तो दोस्तों, आपका ये भी टॉपिक कंप्लीट हुआ।
एक ही वीडियो में मैंने तीन तीन टॉपिक आपके कंप्लीट करवा दिए हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।